इस वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है जिसका एन टर्म का सम दिया हुआ है 4n²। क्या दिया हुआ है? 4n²। सम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन एन। क्या दिया हुआ है? सम मतलब लिखेंगे गिवन दैट, क्या हो जाएगा? एन कितना दिया हुआ है? 4n - n²। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी ए पता करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। दैट S1, जो कि S1 होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा? S1 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, यानी सेकेंड टर्म का सम क्या होगा। एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या होगा। और सेकेंड टर्म का सम पूछा और सेकेंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड द nth टर्म पता करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म मतलब ए। क्या निकालेंगे? ए, जो क्या होगा? S1 होगा। तो फर्स्ट टर्म यानी कि n की जगह 1 रखेंगे तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो S1 या a कितना आ जाएगा? 4, ये हो जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा? 3। तो यानी कि फर्स्ट टर्म या S1 कितना आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। तो हम निकाल लिए। आगे क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। आगे निकालते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी सेकेंड टर्म का सम क्या होगा। तो अगर हम निकालेंगे तो यानी कि S2 क्या रखेंगे? S2 लिखेंगे। S2 मतलब n की जगह रखेंगे 2, तो 4n की जगह 2 रखेंगे -2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 - 4। तो जो S2 बाहर आएगा वो क्या आएगा? यहां से आपको मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 4। तो S2 निकल गया। S2 निकल गया। अब आप देखिए, ये S2 टू टर्म का सम है और ये फर्स्ट टर्म का सम है। जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो क्या S2 का मतलब क्या है? दो टर्म को सम करके दिया हुआ है। S मतलब क्या होता है? सम। तो जब S2 निकालेंगे यानी कि एक सेकेंड टर्म निकालेंगे A2, तो क्या हो जाएगा? S2 - S1। क्या हो जाएगा? S2 - A1, क्योंकि सम करके तो यही बना हुआ है। सेकेंड टर्म का सम तो यही है। जब यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? S2 - S1। तो S2 कितना था? S2 हमारे पास 4 था, -3 करेंगे तो 1, यानी कि सेकेंड टर्म क्या आ गया? सेकेंड टर्म हमें 1 मिल गया, ठीक। यहां निकाल लिए। फर्स्ट टर्म निकाले, सेकेंड टर्म निकाले। अब अगर हम D निकाले, क्या निकाल सकते हैं? D। तो D क्या होता है? D होता है सेकेंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आया हुआ है? सेकेंड टर्म आया हुआ है 1, तो क्या कर देंगे? यहां से रखेंगे 1। और फर्स्ट टर्म कितना निकाला था? S1। यहां देखिए 3 है, तो यहां 3 माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? -2। तो D हम लोग निकाल लिए। D कितना आ गया? -2। D वो निकाल लिए। D निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बोल रहा है कि an टर्म निकालना होगा, तो इसलिए D निकालना होगा। और उसके बाद थर्ड टर्म भी बोला है, तो D और A पता होना चाहिए निकालने के लिए, ठीक है। D निकाल लिए। अब हम अगर an निकालेंगे यानी कि लास्ट टर्म, nth टर्म मतलब n निकालेंगे तो क्या होता है? A + n - 1 × D। तो A तो हमें पता है। A कितना है? A तो हमें पता है कि A हमारे पास अभी ऊपर निकाले तो 3 प्लस n तो पता नहीं है -1। D पता है। D कितना आया? -2 आया। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा, -2n, और ये +2 हो जाएगा। जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो -2n +2। तो ये नंबर है, ये नंबर है, ऐड हो जाएगा। तो an क्या निकल कर आएगा? an का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? -2n। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 - 2n। तो जो an हमारा निकल के आएगा, an वो क्या आ जाएगा? 5 - 2n। an निकल के आ जाएगा। अब आगे क्या पूछा हुआ है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को देख के। यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन में बोला है कि आप थर्ड टर्म पता करिए। क्या पता करिए? थर्ड टर्म A3 और A10 पता करिए। ठीक है, A3 तो हम लोग यहां से करते हैं, A3 निकालेंगे। तो A3 को हम लोग क्या लिखते हैं? A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 2D लिख सकते हैं। तो A कितना है? A तो हमारे पास 3 है, 2 इंटू -2, D हमें -2 था, तो जब यहां से करेंगे तो 3, ये हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा? -4। तो A3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। A3 आ जाएगा -1। अब हमसे पूछा है A10 यानी कि 10वां टर्म, यानी कि 10 टर्म A प्लस का 9D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9D। तो A हमारे पास 3 है, प्लस 9 इंटू -2, क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि D की जगह रखेंगे वैल्यू, D की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -18। तो A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -15। क्या हो जाएगा? -15। तो जो हमसे जो कुछ भी पूछा था हम लोग फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, जो भी पूछा था कि है द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म का फर्स्ट सम पता निकाल लिए हैं, यहाँ 4 निकाल लिए हैं, ये भी निकल चुका है। फर्स्ट टर्म बोला था, फर्स्ट टर्म भी पता कर लिए हैं, डी भी निकाल लिए हैं, और यहां से एन भी निकाल लिए हैं। ठीक है, एन ये क्या आया हुआ है? लास्ट टर्म, यानी कि एन का वैल्यू यहाँ सामने देख लीजिए, ये क्या आया है? एन 5 - का 2n आया है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है।